सो हेलो यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज़ यू ऑल नो, आज मेरा 19 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में CGL 2025 के प्री का एग्ज़ाम था। तो इस वीडियो में मैं उसका रिव्यू करूँगी। मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकती, मैं लेवल डिस्कस नहीं कर सकती, वरना 1 करोड़ का फ़ाइन आ जाएगा मेरे ऊपर। सो इसीलिए मैं अपने बिल्कुल कोशिश करूँगी मेरे मुँह से भी कुछ गलती से ना निकले, क्योंकि मैं बोलते बोलते बोल देती हूँ, मुझे पता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं इस वीडियो में रिव्यू करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा पेपर कैसा गया, मैंने कितना अटैम्प्ट किए, मेरे को पेपर का लेवल कैसा लगा। मैं बस ये डिस्कस करूँगी क्या चीज़ें करने से मुझे एग्ज़ाम में फ़ायदा मिला और क्या चीज़ें ना करने से मुझे एग्ज़ाम में नुकसान हुआ, और क्या चीज़ें ना करने से मुझे एग्ज़ाम में फ़ायदा मिला कि हाँ अच्छा मैंने वो नहीं किया, वो तो एग्ज़ाम में आया ही नहीं। तो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूँ, अभी तक यूट्यूब पे जितनी रिव्यू आ रहे थे ना, रिव्यू वीडियो में तो कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा था, बट टेलीग्राम में पता चल रहे थे हम लोगों को, तो मैंने देखा कि हर बार पेपर का लेवल अलग लगा रहा है। ठीक है, कुल मिला के आपका रीजनिंग हर शिफ्ट में इजी ही आ रही है, इसलिए रीजनिंग की टेंशन छोड़ ही दो। अगर आप मतलब प्रिपरेशन करी आपने ठीक ठाक लेवल की, ठीक ठाक, तो आप बहुत इजीली 20+ तो कर ही लेगा, कोई भी कर लेगा, और 25+ मैक्सिमम 25+ फोड़ के आएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं भी अपने दिमाग में लेकर गई थी और आई डोंट नो कितना अप्लाई कर पाई हूँ, कि रीजनिंग में एक तो 25 अटैम्प्ट करने ही है, क्योंकि रीजनिंग ईजी आ रही है। अगर आप फंसोगे भी तो उसको बस सेकंड राउंड के लिए छोड़ देना, लेकिन सोच लेना वो बहुत ज़्यादा ईजी है। कोई तो मतलब 2-3 क्वेश्चन में फंस गई थी, लेकिन सेकंड राउंड में मुझे पता चला तो इतना सा ईजी था, बस पलटना था, और मैं स्टार्टिंग फर्स्ट गो में मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। तो रीजनिंग में इतना जब आप पेपर करोगे, इतना याद रखना कि आपको 100% एक्यूरेसी करनी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 50 आउट ऑफ 50 फोड़ के आएंगे, जिस हिसाब से रीजनिंग एक्चुअली आ रही है, या फिर 48-45 तो सबके आने ही है। अब मैं बताऊँ मैथ्स का, तो मैथ्स का लेवल भी सबका ही लगभग ईजी आया है, और किसी किसी का मतलब 3-4 क्वेश्चन टफ थे, किसी किसी के एक भी टफ नहीं थे, मतलब मिक्स लेवल आ रहा था। लेकिन 20 तक इतना क्वेश्चन आ रहा है कि आप इजीली कर जाओगे, और इवन लगा लो कि 15 तक क्वेश्चन आपके बिना पेन के हो जाए, ऐसे क्वेश्चन थे। ऐसे तो मैं बिना पेन के कोई क्वेश्चन करती नहीं हूँ, चाहे कितना भी ईजी हो, बट ईजी आ रहा है। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ना मैथ्स के डाल दिए थे, सबका ही डिपेंड, देखो इंडिविजुअली इंग्लिश एक तो डिपेंड करती है, जिसकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है, उसके आप इंग्लिश का पेपर कितना भी टफ बना दो, वो सोच समझ के पढ़ के आंसर कर लेगा। लेकिन जिसके लिए टफ है उसके लिए टफ ही होगी, चाहे तुम कितना भी चीज़ें कर दो। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर बेस्ड आ गए तो उसने रट रखी है, उसको पैटर्न पता है, तो वो कर लेगा। लेकिन आप चेंज कर लोगे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इंग्लिश रटी है, उसकी लैंग्वेज में पकड़ नहीं है। तो इसीलिए इंग्लिश का लेवल इंडिविजुअली डिपेंड करता है। जीके सबके लिए हार्ड आई, और एक्चुअली हार्ड बस इसका रीज़न ये है कि जीके में ना लाइक पूछ कुछ और रहा है, सिलेबस में से नहीं पूछ रहा है, आपकी सूझबूझ के मुझे लगा ज़्यादा क्वेश्चन थे। अब मैं मतलब अपना डिस्कस करती हूँ, तो मैंने डिस्कस कर दिया जो इतने टाइम से आ रहा था। देखो मैं अपना पहले बताती हूँ, मैंने टोटल अटैम्प्ट किए हैं 91 अटैम्प्ट किए मैंने। अब ये मैं सोचना बहुत अच्छा गया मेरा पेपर, 91 अटैम्प्ट किए हुए, मैं पूरा सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से मेरा पेपर ठीक गया है, मतलब ठीक से थोड़ा सा प्लस ले लो, ठीक प्लस गया है मेरा, उतना अच्छा नहीं गया है। स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो रीजनिंग मैंने जैसे बताया बेहद ईजी आ रहा है, मेरा भी बहुत ज़्यादा ईजी था। फर्स्ट गो में मैंने शायद से 21 या 22 क्वेश्चन कर लिए थे। मैंने 3-4 क्वेश्चन में डाउट चल रहा था, मैंने सेकंड गो के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने सेकंड गो में आके करे, तो वो इजीली डन हो गए। ठीक है, तो 20 आउट ऑफ 20 मैंने कर लिए थे, एंड आई होप सो 100% एक्यूरेसी हो। बट सिली मिस्टेक की जिसकी हैबिट हो उसे हो ही जाती है कैसे ना कैसे। लास्ट ईयर भी मैंने एक गलती कर ही दी थी, मेरे 47.5 मार्क्स आए थे, तो होप सो इस बार 50 आउट ऑफ 50 आ जाए रीजनिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मैंने टोटल 24 अटैम्प्ट किए हैं। मेरा मैथ्स का लेवल मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा इजी था, मतलब मुझे लगा अभी तक जितने भी शिफ्ट है उसमें ईजीएस्ट शायद मेरा ही मैथ्स था। एक आध क्वेश्चन में शायद कोई बच्चा फंस जाए, मेरे को कोई भी फंसने वाले क्वेश्चन नहीं लगे। लेकिन मैं फर्स्ट गो में सिर्फ 18 क्वेश्चन आई गेस कर पाई थी, नहीं 20 क्वेश्चन कर लिए थे मैंने फर्स्ट गो में, जो कि ईजिली हो रहे थे। 1-2 क्वेश्चन में मैं शायद कैलकुलेशन में फंस रही थी, क्योंकि होता है ना सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड है, आपने दिमाग में अगर बैठा रखा है कि चीज़ें टफ आएगी तो टफ ही आने वाली है। तो मेरे दिमाग बस ये था कि प्रीति सिली मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि मेरे इन दिनों बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हो रही थी, क्योंकि एडिक्विटी पैटर्न आने के बाद तो पैटर्न एकदम चेंज हो गया था, और मेरी थोड़ी सी पैनिक करने की हैबिट है स्टार्टिंग से ही। तो मेरे घर पे जब मैं मॉक देती थी बहुत ज़्यादा सिली करती थी, तो मुझे सिली का थोड़ा सा डर था मन में, तो उधर मैं बहुत ध्यान से लिख लिख के कर रही थी। इवन तुम माइनस भी करना है ना 16 में से 8, तो भी मैं सोच के लिख रही हूँ 80 है ना, तो इतना मैंने कॉन्शियस करके मैथ्स का पेपर किया है, तो वो ईजी था। इसीलिए उस मेरे इतने सोच बूझ के बाद भी टाइम पे हो गया। तो फर्स्ट राउंड में मैंने 20 क्वेश्चन किए। तो आपका पेपर मैथ्स का कैसा है आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन इतना है कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, साल भर आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट, आप 20 क्वेश्चन आराम से ले जाओगे। और अगर आपको पेपर में इतना से एडवाइस है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके 4-5 क्वेश्चन टफ है ना, तो पहली बात तो एक्यूरेसी स्टार्टिंग से मेंटेन रखना। ये चीज़ मैं दिमाग में रख के गई थी कि प्रीति अगर मान ले तेरे 5 से 6 क्वेश्चन टफ भी आ जाए ना, तो तू 19 ही अटैम्प्ट करना, 19 दूनी 38, तेरे एटलीस्ट 38 मैथ्स में आ जाएंगे। क्योंकि टफ शिफ्ट में ना बच्चों के कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि वो सिली भी करेंगे और वो टफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मैं सोच के गई थी कि 20 ही आएंगे, तो मैं 20 अटैम्प्ट करूँगी, 40 मार्क्स बन जाएंगे मेरे, मैं टफ को हाथ ही नहीं लगाऊंगी, इन्हीं में एक्यूरेसी रखूँगी। और यही एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए
हुए ही मैंने पूरा मैथ्स का पेपर अटैम्प्ट किया है। तो ये एक बात थी। तो मुझे लगता है मैथ्स भी ठीक ठाक गया मेरा। मैंने 24 अटैम्प्ट किए, जिसमें से एक क्वेश्चन था जिसको मैं कर सकती थी, कैलकुलेटिव था, थोड़ा पॉइंट और काफ़ी ज़्यादा पास थे। मैंने ट्राई भी किया उसको, फर्स्ट गो में नहीं हुआ और सेकंड गो में करती डेफिनेटली हो जाता, बट पता नहीं मैंने ट्राई ही नहीं किया उसको। ठीक है, बाद में टाइम भी चला गया था। फिर इंग्लिश की बात करती हूँ तो इंग्लिश में मैंने टोटल 24 अटैम्प्ट किए हैं। एक क्वेश्चन होमोफोन से आया था, अगर मैं उसको ध्यान से पढ़ती वगैरह तो वो हो जाता या फिर मैं उसमें तुक्का लगा लेती, लेकिन मेरा मन नहीं था और ज़्यादा तुक्का लगाने का, क्योंकि जीके वॉज फुल ऑफ तुक्का। मतलब जीके में ऑलरेडी बहुत से तुक्के लगा चुकी थी, इसलिए मेरा मन नहीं था कि मैं जीके में इंग्लिश में और कुछ करूँ, ऐसा सोचूँ और लगाऊँ अंदाज़ा, क्योंकि इंग्लिश तो हम अंदाज़े लगा के हम श्योर होते तो फिर तो बात ही कुछ और होती। हम श्योर थोड़े होते कि यही आंसर होगा, हम तो अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी। बाकी वोकैबुलरी में कोशिश करना ऑप्शन एलिमिनेशन से चीज़ों को करने की, मैंने वही लगा के किया है। और जैसे आ रही ना आजकल स्पेलिंग एकदम बड़ी बड़ी आ जाती है स्पेलिंग, तो बता रहे थे, आपने देखा भी होगा बहुत सारी स्पेलिंग वायरल भी हो रही थी कि एकदम बड़ी बड़ी स्पेलिंग करके पूछी जा रही है। तो स्पेलिंग को मैंने कहीं से नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था, एक लिस्ट आई थी, PDF आई थी कि 100 स्पेशल 100 स्पेलिंग है, आप इनको देख लो। मैंने सोचा ये 100 में से तो मुश्किल से 1 से 2 आएगी, और इसमें से नहीं आई तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने उनको देखा ही नहीं था। क्योंकि जब वो क्वेश्चंस वायरल हो रहे थे ना, उसमें मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया था उन वोकैबुलरी में, वो हो रही थी। और आज भी मैं एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन ही लगा के आई थी। अगर आपको ये मतलब जानना है ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगना है, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बाकी बहुत ईजी, आप लोग समझ रहे होंगे, जो परमार सर लगाते हैं निट्टो वगैरह की ऑप्शन है हटाओ हटाओ सेम वाले, उस तरह से। तो मैंने वो लगा के किया, और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना कि अगर कुछ ऐसा वर्ड है तो आप देखो कि इसका जो छोटा वाला वर्जन वर्ड बनता है वो कैसा होता है, उसी अकॉर्डिंग। अगर उसमें डबल आता है, सिंगल आता है, तो वो आप थोड़ा सा एलिमिनेशन करने की कोशिश करना, आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने उसको तुरंत निकलते सबसे पहले मैंने ये स्पेलिंग चेक करी थी, वो सही चली गई एलिमिनेशन से। ठीक है, तो ये कर लेना। इंग्लिश में इतना ही बोलूँगी। और 24 मैंने अटैम्प्ट किया, एक मैंने छोड़ दिया। मेरा पैसेज लंबा था, आई डोंट नो मैंने सही किया गलत किया, बट येस मैंने अटैम्प्ट किया। कम टाइम में मैं अटैम्प्ट कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ स्किमिंग, जो कि मैंने निमिषा बंसल मैम से सीखा है। बहुत लोग ये वीडियो पूछ रहे हैं, तो आप निमिषा बंसल मैम करना, उन्होंने अभी रिसेंटली ही 1-2 दिन पहले वीडियो डाली है रीडिंग पैसेज के लिए, 6.5 घंटे की आई गेस उन्होंने वो डाली है, वो हेल्प कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनका सिर्फ 2 पैसेज देखा था और वो स्किमिंग उन्होंने सिखाई थी, तो मैंने उससे कोशिश करी। ऐसा नहीं बहुत एफिशिएंटली मैं यूज़ कर पाई हूँ, मैंने पहले बताया था, लेकिन मैंने यूज़ किया उसको, और वो करके मुझे थोड़ा सा था कि हाँ मैंने छोड़ा नहीं, मैंने एटलीस्ट अटैम्प्ट कर लिया, अदरवाइज इतना बड़ा पैसेज तो मैं छोड़ के ही आती। और जिस हिसाब से वो थोड़ा सा टफ वर्डिंग भी यूज़ कर रहे थे और टॉपिक भी ऐसा जो आप जनरल लाइफ में नहीं करते, तो थोड़ा सा आप डर जाते हो उस टाइम पे, लेकिन मैंने अटैम्प्ट किया है। एंड मुझे नहीं पता एक्यूरेसी के बारे में इंग्लिश में, क्योंकि मैंने जस्ट कर दिया, तो कर दिया मैंने 24 और तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, अच्छे खासे लेवल के आ रहे हैं, लेकिन वही कहूँगे ऑप्शन एलिमिनेशन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप बस करना, PQRS भी आएगा तो ऑप्शन एलिमिनेशन करना, बस इंग्लिश में यही काम आने वाली। टफ पेपर है, आप कर ले जाओगे, ऑप्शन एलिमिनेशन याद रखना। अब बाकी तो देखो मेरी एक्यूरेसी बताएगी, तो मैं इतना बोल तो रही हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन, क्योंकि मैं उसी से करके आई हूँ इंग्लिश का पूरा पेपर, लेकिन अगर सही चला गया तो फिर ये ट्रिक काम करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं जीके इज़ मैंने कहा फुल ऑफ तुक्का है, क्योंकि जीके में बिल्कुल एकदम डायरेक्ट पढ़े हुए से कुछ भी नहीं आ रहा, और अगर आ भी रहा है मैंने कहा ना डीप थोड़ा सा पूछ रहा है। हमारा वैसे मैक्सिमम 1 लाइनर ही था, और मैंने जीके अच्छे से रिवीजन नहीं करी थी। मैंने कल भी IB-ACO में बताया था और अभी बता रही हूँ, क्योंकि मेरा ये था जीके एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा, तो मैंने मैथ्स पे ज़्यादा टाइम दिया, बट मैथ्स इस बार काफ़ी ज़्यादा ईजी आई थी। अगर मैं इतना टाइम नहीं भी देती तो शायद मैं 24 तो नहीं अटैम्प्ट कर पाती, बट येस मैं कर लेती। अब छोड़ो जो भी है, मैं एक क्वेश्चन बताने को तड़प रही हूँ, बट मैं नहीं बता सकती, मजबूर हूँ। पेपर खत्म होते मैं क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करूँगी, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन है वो, और उस क्वेश्चन मैंने मतलब 2 मिनट ख़राब किए अपने, और बाद में मुझे समझ आया तो इतना ईजी सा था, बट ठीक है नहीं करूँगी डिस्कस। और जीके हो गया, ठीक है। तो जीके में मैंने टोटल अटैम्प्ट किया 18। मैंने पहले ना 9 अटैम्प्ट किए थे, जो मैं थोड़ा 90-80% श्योर के साथ मैंने कर दिए। मैंने सोचा था अब नहीं करूँगी, लेकिन वो चुल रहती है ना हम लोग को TCS पैटर्न वाले बेस में, और मैंने बाकी लोगों के मुँह से सुना 85 कर दिए, 90 कर दिए, तो मैंने भी सोचा कर लेती हूँ यार। तो लास्ट में जो मैंने बताया ना मैथ्स का एक क्वेश्चन छूटा और इंग्लिश का एक क्वेश्चन छूटा, वो इसलिए छूटा क्योंकि मैंने कहा जीके में यार सिर्फ इतने से किए ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने मान लो 9 ही अटैम्प्ट किए और वो मतलब कुछ मैक्सिमम गलत चलेगा तो फिर तो 4-5 मार्क्स आ जाएंगे। और मैंने ये चीज़ गौर करी कि मान लो अगर मैं जीके में 20 अटैम्प्ट करती हूँ ना, तो मेरे ऐसे मतलब अगर एकदम तुक्के लगा रखे तो मेरे 10 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा और अटैम्प्ट कर लेती, तो मैंने 18 अटैम्प्ट किए हैं। एकदम वर्स्ट केस होगा तब भी मेरे 7-8 मार्क्स तो आ ही जाएंगे जीके में, और अगर अच्छा रहा तो ठीक है देखा जाएगा। तो इतना है, मैं जीके में अपने 10 मार्क्स से प्रेडिक्ट करके चल रही हूँ वर्स्ट केस से, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत उसमें तुक्का लगाया है, अपनी आज तक की जो नॉलेज थी वो लगाया है, और थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगाने की कोशिश करना और ऑप्शंस पढ़ना। अगर देखो वैसी बात तो मेरा पेपर 1 लाइनर था, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम भी दे पाई हूँ। अगर पेपर लेंदी आएगा तो टाइम देने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। फिर मैं अपना पेपर का एक बार सीक्वेंस बताती हूँ जो आगे आने वाले पेपर में हेल्प करेगा शायद से। तो मैंने रीजनिंग से, मैं जनरली हमेशा रीजनिंग से स्टार्ट करती हूँ, मैंने स्टार्ट रीजनिंग से ही करा था।
सेकंड मैं हमेशा इंग्लिश पे जाती हूँ और इस बार भी मैं इंग्लिश पे गई, पर पहला ही टफ स्पेलिंग। दूसरा ऐसा एक्टिव पैसिव जिसमें मुझे आंसर ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा इंग्लिश करूँगी तो फिर मैं फंस जाऊँगी, मैं तुरंत मैथ्स पे चली गई एंड मैंने मैथ्स किया और ये लगा लो जैसे मैंने स्टार्ट करा था पेपर, 10 मिनट में मैंने रीजनिंग निपटा ली, 21-22 क्वेश्चन कर लिए। फिर 10 मिनट था तो उस 10 मिनट में मैंने मैथ्स निपटाई, जिसमें मैंने कम से कम शायद 18 कुछ क्वेश्चन किए ऐसे करके। फिर मैं इंग्लिश पे गई और इंग्लिश में मैंने अपने माइंड में कर लिया था कि प्रीति वन लाइनर करना, वोकैबुलरी आती होगी वो कर लेना, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर तुझे दिख रहे डायरेक्ट तो कर लेना, अदरवाइज पैसेज देखते ही स्किप करना, चाहे 2 लाइन का पैसेज हो लेकिन देखते तुझे स्किप करना है क्योंकि पैसेज टफ आ रहा है। बस मैंने ये स्ट्रैटेजी करी, इंग्लिश से मैं निपट गई। और मुझे याद नहीं कितना टाइम रह रहा था, लेकिन बहुत काम होकर इस बार फिर किया है पेपर। फिर मैं जीके पे चली गई, जीके फिर मैंने जैसे तैसे बताया, फिर मैं दोबारा इंग्लिश पे चली गई और कुछ इस तरीके से मैंने फिर पेपर कंप्लीट किया है अपना। तो काम रख के करना, अच्छे से करना, पेपर अच्छा है, मज़ा आएगा आपको देखे आने के लिए। अब मैंने रिव्यू तो दे दिया है और मैंने अटेम्प्ट भी अच्छे किए हैं और थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा, जब से मैं मेंस देकर आई हूँ सीजीएल का, तब से अपने आप पे भरोसा हट गया है कि बोला मैंने था कि पेपर मेरा मेंस का भी अच्छा गया था, अटेम्प्ट मैंने उसमें भी अच्छे किए थे बट नेगेटिव हो गए मेरे, और जिस रीज़न से काफ़ी गंदे मार्क्स आए थे मेरे लास्ट ईयर सीजीएल मेंस में। तो इसीलिए मैं इस बार थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर 10/2 की पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। सो अभी कुछ भी नहीं मैं बोल सकती, एक्यूरेसी ख़राब हो गई तो फिर तो पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा, लेकिन हाँ मेरी तरफ से मैं ठीक प्लस करके आई हूँ पेपर। लेट्स सी क्या होता है, तो इस पर आप डिस्कस नहीं करेंगे आगे, दैट्स सेट, ठीक है, वरना मैं क्वेश्चन बोल पड़ूंगी। अब बात करते हैं मेरा नेक्स्ट क्या प्लान है, कल से मैं क्या करने वाली हूँ। पढ़ाई तो एकदम ऐसा नहीं है कि अब मैं आंसर की वेट में छोड़ दूँगी। मैंने काफ़ी जगह इस बार फॉर्म भी लगाए हैं, क्योंकि मतलब ये था ना, एक और चीज़ होता है, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो जितनी जल्दी हो सके सिलेक्शन ले लो। बार बार अटेम्प्ट देने से ना आपका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंट भी कम होते चला जाता है कि आप कर भी सकते हो या नहीं, और दूसरे तो होते ही है, कमेंट बॉक्स तो भाई बोलो ही मत, तो वो चीज़ें होती है। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे इस बार फॉर्म लगाए थे कि हाँ एसएससी के अलावा मैं और एग्ज़ाम देती हूँ। और मैंने अपने में एक और चीज़ नोटिस करी, मेरे एग्ज़ाम फियर बहुत ज़्यादा हो गया। वो भी इसी रीज़न से हुआ है कि जब आप बार बार फेल होते हो ना, एक होता है कि आप हमेशा से पास होते हुए आए हो और अचानक से आप फेल होने लग गए, तो आपको वो फेलियर बर्दाश्त नहीं होती कि आप कैसे फेल हो रहे, आप तो फेल नहीं हो सकते। तो वो वाली चीज़ मेरे साथ हो गई और मेरे को एग्ज़ाम से डर बहुत लगने लग गया है। तो इसीलिए मैंने इस बार बहुत सारे फॉर्म लगाए थे कि मैं चाहे आए ना आए मैं एग्ज़ाम देकर आऊँगी। इससे क्या होगा ना कि मेरा थोड़ा सा एग्ज़ाम का डर खत्म होगा, माहौल से मैं थोड़ा सा रूबरू हो जाऊँगी। ये सारी चीज़ों के लिए मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ और इस बार मैंने मॉक भी काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट मैंने किस किस के फॉर्म लगाए। तो मैंने ना पीओ का लगाया था, एसओ का लगाया था, आईबीपीएस, जो कि मैं देकर आई। जब मैंने यूट्यूब पर से मैं ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं करी थी इस बारे में, क्योंकि मैं तब सीजीएल का चल रहा था तो मैं उसमें बीच में नहीं डालना चाहती थी। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो नेक्स्ट है मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो कि 20, 21 एंड 27 को है। एंड थैंक गॉड लकीली मेरा 27 को पड़ा है। अगर 20 को पढ़ता तो कंटिन्यूसली 3 दिन मेरे एग्ज़ाम हो जाते हैं, फिर 21 को पढ़ता तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर पाती। अब मेरे पास करेक्ट 6 दिन है, 6 दिन प्रॉपरली मैं दूंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पीओ के लिए प्रिपेयर करा था तो मुझे बैंक के एग्जाम का आइडिया लग गया है कि सोर्सेज मुझे थोड़े बहुत पता चल गया। तो मैं 6 दिन बहुत ही सीरियसली दूंगी एसबीआई क्लर्क का। और उसके बाद फिर मेरा आईबीपीएस क्लर्क है अक्टूबर के 5-6 अक्टूबर स्टार्टिंग में। तो ये दोनों क्लर्क निकल जाएगा मेरा, और आई थिंक तब तक आंसर की आ जाएगी, क्योंकि 26-27 को हमारा सीजीएल का एग्जाम खत्म है। उसके एक हफ्ते बाद वो हमें ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, तब जाके आंसर की आएगी। वो 2 दिन बाद आंसर की रिलीज़ करेंगे, तो आई थिंक अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आएगी। और तो ये है, तो अक्टूबर तक का मेरा यही प्लान है कि मैं थोड़ा सा क्लर्क के लेवल क्लर्क का प्रिपरेशन करूँगी ये चीज़ को लेके। इससे ये होगा क्योंकि मेंस में इन्होंने लेवल बढ़ा दिया है, तो अगर लेवल अप करके भी आता है तो मैंने जो क्लर्क की प्रिपरेशन करी होगी वो वेस्ट नहीं होगी। और बाकी तो आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मेरा। अब जो भी लोगों ने एसएससी का फॉर्म मतलब एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी के एस्पायरेंट थे, लेकिन अब वो लोग क्लर्क की भी साथ में प्रिपरेशन करेंगे, उनका सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया है, तो वो लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं को ट्राई करूँगी, अगर मेरा टाइम मुझे लगा वेस्ट नहीं हो रहा तो मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। जब मैं शॉर्ट रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा रूटीन में रहती हूँ चीज़ें, क्योंकि मुझे रहता है मुझे दिखाना है यूट्यूब पे, तो मैं कुछ ज़्यादा सीरियस से पढ़ती हूँ कि हाँ अच्छे कमेंट आएंगे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो ये वो। तो वो चीज़ थोड़ा सा मेरे लिए मोटिवेशन का काम हो जाता है, लाइक मिलते हैं, अच्छे वीडियोज़ पे कमेंट आते हैं, तो वो रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर मैं पूरे दिन पढ़ के शाम में वीडियो करके आप लोग को नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दूँगी मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। तो ये मेरा 6 दिन रहेगा एंड देन आईबीपीएस देखेंगे, और इस तरह का मेरा आगे का प्लान है। बाकी डीएसएसबी के मेरे कुछ एग्जाम्स लगे हुए हैं, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले फॉर्म भरे, तो उनका मुझे टेक्स्ट मैसेज आया, उनके एग्जाम है अभी, और फिलहाल तो अभी कोई एग्जाम नहीं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आंसर की का वेट रहेगा। आप लोग बताइए कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया, कितने अटैम्प्ट करे, और साथ में शिफ्ट और तारीख भी लिख देना तो अच्छा रहेगा। एंड लेट्स सी, उम्मीद करते हैं जो भी होगा अच्छा होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगी। एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।